एवरीवन वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का तो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब मेंस का बारी है, तो कट ऑफ देख लीजिएगा। डिफरेंट कोचिंग डिफरेंट बात बोल रहा है, ठीक है। तो अब तो 29 तारीख का इंतज़ार है, ठीक है। 29 तारीख को क्या हो जाएगा कि 29 तारीख को यदि आंसर की रिलीज हो जाएगा, तो आंसर की रिलीज हो जाएगा तो मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। और उस रेंज में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि मेंस आप राइट डाउन कीजिएगा, ठीक। तो फिलहाल जो अभी 10 दिन 12 दिन है करो, और आ जाएगा प्रीलिम्स क्लियर रहेगा तो कर लेना, नहीं होगा तो फिर 72वीं बीपीएससी में बैठ जाना, ठीक है। चलो, तो हम जीएस 2 का बात कर रहे थे जो बीपीएससी मेंस में है। तो ये थोड़ा भास्ट है, ठीक है। तो इसमें हम पहले आज आपको पूरा सिलेबस हम डिकोड करवा देते हैं, और डिकोड करवाने के अलावा क्या करेंगे, हम सारा टॉपिक आपको दे देते हैं जो टॉपिक हम करवाएंगे, ताकि क्या हो कि जो भी चीज़ स्टैटिक्स से सवाल पूछेगा ना, तो स्टैटिक्स से एक सिंगल क्वेश्चन आपको मिस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको प्रॉपर सिलेबस देते हैं, ब्रेक डाउन किए हैं लगभग 10 वर्षों का एनालाइज करके, ठीक है। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद कल से आपको एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे मिलना चालू हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है सिलेबस। तो देखो ये 71वीं बीपीएससी मेंस के लिए सिलेबस को ब्रेक डाउन किए जीएस पेपर 2 के लिए। ये जो ऊपर में देख रहा है ये प्रॉपर तुमको विभाग पे मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और उसको हम क्या किए हैं, तोड़े हैं एक एक खंड को। तो पत्र 2 में क्या है, पत्र 2 में देखेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिएगा ना सिलेबस, तो वहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, और भारत तथा बिहार के क्या होगा कि भूगोल से संबंधित खंड में, और भारत की जो योजना है और भारत के भौतिक आर्थिक सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्व निभाते हैं, ठीक है। तो ये आशा किया था कि उम्मीदवार जानते थे, इसमें उतना डिटेल नहीं है तो इसीलिए हम इसको ब्रेक किए हैं। तो ब्रेक किए तो देखो क्या होगा कि पहला टॉपिक आप लोग को क्या होगा कि संविधान और उसकी विशेषता, ठीक है। संविधान सभा, उसका निर्माण प्रक्रिया, स्रोत, ठीक है। फिर प्रस्तावना और उसका न्यायालय महत्व, संविधान की विशेषता, लंबा लचीला कठोर, ठीक है, संघीय लेकिन एकात्मक। तो ये पहला टॉपिक में है। ऐसे कर करके हम सारा क्या क्या किए हैं, एक एक टॉपिक आपको हम डिकोड कर देते हैं। और ये देखो सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस क्यों, आप सिलेबस के थ्रू जाइएगा तभी जाके क्या होगा कि कोई भी सिंगल स्टैटिक से सवाल नहीं पूछेगा। और करंट अफेयर का बात रहा, करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लीजिए, हम तो इतना बोल देते हैं कि आप मेरा कहा हुआ बात सिर्फ सुन लीजिएगा तो आपको करंट अफेयर का एक सिंगल सवाल मेंस में भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा टॉपिक हम लोग का फंडामेंटल राइट होने वाला है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक देखेंगे, और 6 उसमें अधिकार है। इसमें क्या प्रतिबंध है, क्या अपवाद है, केशवा भारती नंद केस, मनुका मेनका गांधी होगा, यहाँ पे मनुका लिखा हुआ, ठीक है। साहबानो केस, तो ये पढ़ेंगे। इसके अलावा बिहार के संदर्भ में दलित पिछड़ा वर्ग आंदोलन और आरक्षण, ठीक है। तो ये सारा सारा हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो ये हो गया पहला। उसके बाद है आपको उसके बाद है तीसरा टॉपिक क्या है पॉलिटी में। तीसरा में है फंडामेंटल। अब फंडामेंटल नहीं है, इसमें डीपीएसपी है, नीति निदेशक तक, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे। जो भी समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी है, उसके अलावा न्यायालय का निर्णय, मिनर्वा मिल केस या चंपक थोराई केस, ठीक है। बिहार में सामाजिक न्याय व गरीबी उन्मूलन योजनाएं भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं। और एक सेकंड रुक जाओ, जो भी सिलेबस होगा ना, एक मिनट रुक जाओ, जो भी सिलेबस होगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी में अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग 42वां और 86वां संशोधन पढ़ेंगे। और साथ में बिहार को हम संदर्भित इसलिए किए हैं कि बिहार हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल आता रहता है। तो बिहार में साक्षरता व पर्यावरण संबंधी पहल करेंगे। उसके बाद आते हैं संघीय ढांचा व केंद्र राज्य संबंध। इसमें संघीय बनाव,
एकात्मकता, उसके बाद वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक जो भी संबंध है, फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा बिहार के बारे में हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, बिहार के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में केंद्र राज्य विवादों के उदाहरण, ठीक है। उसके बाद आता है छठा आता है, तो छठा में क्या, केंद्र सरकार की संरचना, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति शासित क्षेत्र बनाम संघ। नेक्स्ट टॉपिक है 7 में, राज्य सरकार की संरचना, ठीक है। इसमें हम लोग राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। और फिर बिहार के बारे में पढ़ेंगे, बिहार विशेषता में द्विसदनीय विधानमंडल परिषद और इसका औचित्य। ये जितना भी हम बोल रहे हैं ये सारा आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, और एग्जाम में आपको इसी हिसाब से आता है। कई बार क्या होता है कि लोग कहता रहता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछिए, ठीक है। पिछले बार जैसे कि 1833 या 1833 के शायद के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, या फिर 1862 के काउंसिल एक्ट के बारे में। तब जो आदमी इतना भौकाल मचा रहा है तो पॉलिटी पढ़ाया होगा, तो उस बेवकूफ़ को जड़ को इतना पता होना चाहिए कि जब भी पॉलिटी पढ़ाओ तो बच्चा को कम से कम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और नहीं पढ़ाता तो यही होगा कि लोग क्या करता होगा कि बिहार पुलिस में या फिर बिहार दरोगा में आपको वन लाइनर वही क्या करेगा कि अनुच्छेद 12 को फंडामेंटल राइट बना के घोषित कर देगा। बहुत टीचर ऐसा है कि आपको अनुच्छेद 12 को भी फंडामेंटल राइट बनाता है, ठीक। तो इस चीज़ से बचिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ क्रिटिसाइज और बुराई का बात नहीं है, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे आपसे आशा किया जाता है कि आप इतने समझदार होंगे कि चीज़ों को समझते होंगे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट का बात करेगा तो 14 से शुरू होता, 12-13 को गलती से भी नहीं बोलिएगा, नहीं, ठीक है। नहीं तो समझ जाएगा कि क्या बच्चा रटंत है, कहीं से क्या किया, कोई बोला और सुन के आ गया, खुद से पढ़ा नहीं है, ठीक। चलिए उसके बाद आते हैं कि आपको है राज्य सरकार की संरचना। तो राज्य सरकार की संरचना आपको बता ही दिए। जैसे न्यायपालिका देखो, तो तमिलनाडु के बारे में बताए हुए थे, ठीक है, कि वहाँ पे RN रवि साहब क्या किए थे, 10 बिल को होल्ड किए, जिसके कारण हमको तो लगता है वही कारण था कि जगदीप जी धनखड़ साहब थे, उनको उपराष्ट्रपति पद से क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी किए थे अनुच्छेद 142 पे, ठीक है, कि न्यायपालिका क्या है 24/7 जस्टिस करने के लिए अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, ठीक। तो न्यायपालिका हम लोग स्टेट का भी देखेंगे और क्या करेंगे, सेंटर का भी देखेंगे, ठीक। और पटना उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, क्योंकि ये बिहार से है तो इस चीज़ को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। PIL पढ़ेंगे और जो जुडिशियल एक्टिविज़म है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आते हैं, देखो पॉलिटी थोड़ा लंबा है मगर घबराना नहीं है, आपको हम एक बार ऐसे करवा देंगे, ठीक है। एक बार आप हमसे पढ़ लीजिए, आप ट्रस्ट कीजिए, आपका सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ आपको संवैधानिक और अर्ध संवैधानिक संस्थान है, जैसे कि UPSC हो गया, बिहार लोक सेवा आयोग जिसका आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, CAG हो गया, वित्त आयोग हो गया, बिहार का हम लोग वित्त आयोग स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी राहुल गांधी जी के बारे में सुने होंगे कि वोट चोरी वाले मामला में बहुत ज़्यादा वो चर्चा में है, ठीक है। और ज्ञानेश जी जो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या है अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जो भी हैं, सर्वा सर्वे हैं, तो उनका भी चर्चा है। तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही बिहार का संदर्भ लेंगे। और बिहार में आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला। देखो इतना सारा चीज़ हम क्यों बोल रहे बता रहे हैं, क्योंकि जितना भी संभावित सवाल होगा हम नहीं चाहते कि हमसे कोई भी एक सिंगल छात्र भी पढ़े तो वो कल आके हमको ये नहीं बोले कि साहब आप क्या किए, कि ऐसा चीज़ नहीं बताएं कि वहाँ पे सवाल पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग संशोधन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में निश्चित रूप से पढ़ेंगे। और हम लोग इसके अलावा जो खेल में आपको संशोधन किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा है। अनुच्छेद 368 उसमें पढ़ेंगे साधारण, विशेष और संयुक्त संशोधन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 86, 101, 103 ये सारा का सारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये सारा का सारा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज, हम लोग करेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन। बिहार का स्पेशली हम लोग करेंगे 2006 वाला एक्ट जो है, ठीक है। महिला को आरक्षण मिला 50%, तो वो करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी महिला सशक्तिकरण पे लिखना तो ये चीज़ लिखना। और एक चीज़ और, बिहार में पता होगा 35% और आरक्षण दिया गया है फीमेल को, ठीक है। नगर निकाय के चुनौतियाँ क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुनाव और वहाँ पे दल प्रणाली, निर्वाचन आयोग की भूमिका, चुनाव सुधार, भारत में बहुलवादी प्रणाली,
देखो कल या परसों हम करेंट अफेयर अपलोड किए हैं, प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर का, ठीक है, जाके देख लेना। उसमें तुमको हम इसके बारे में पढ़ाए हुए, क्या नाम है, राजनीतिक दल में, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिहार में जातीय राजनीतिक मंडल आयोग और क्षेत्रीय दल, तो ये सारा चीज़ जैसे कि आरजेडी हो गया, जदयू हो गया, एलजेपी हो गया, तो सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं सामाजिक न्याय और आरक्षण, सामाजिक न्याय और आरक्षण, ठीक है। तो इसमें संवैधानिक आधार जैसे कि SC ST OBC EWS आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और बिहार के संदर्भ में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे कि बिहार में मंडल आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और जातीय सर्वेक्षण। तो ये सारा सारा क्या था कि ये तो आपको पॉलिटी का था, ठीक है, ये पॉलिटी का था। और कुछ टॉपिक और पॉलिटी का वो भी बताते हैं। तो पॉलिटी का इतना सारा टॉपिक हम फाइंड आउट किए हैं जो आपको हम करवाएंगे। तो 16 दिन में पूरा क्या होगा कि चारों नालचित ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आपातकाल। तो आपको पता होगा कि जो 77-75 के आसपास में जो आपको आपातकाल लगा था, उसका शायद 50 वर्ष पूरा हो गया है। थोड़ा देखना कितना हुआ, थोड़ा गणित तो मेरा कमज़ोर है, कमज़ोर इतना भी नहीं है। 50 वर्ष हो जाए, 75 और 25 तो हो गया 200 और 200 और 25, 50 वर्ष हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 352, 56, 60 के बारे में, 44वां संविधान संशोधन और बिहार में राष्ट्रपति शासन के उदाहरण, ठीक है। उसके बाद सुशासन और प्रशासनिक सुधार तो होगा। तो IRC रिपोर्ट भी हम करवा देंगे, आप लोग को टेंशन मत लीजिएगा। लोकापाल, लोकायुक्त, सूचना आयोग, ठीक है, जो RTI है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सुशासन बनाम जातिवाद, बिहार में सुशासन बाबू मॉडल, जैसे कि नीतीश जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गवर्नेंस और डिजिटल बिहार, ठीक है। और कुछ समसामयिक मुद्दे होगा जैसे कि महिला आरक्षण बिल 2023 का, नागरिक संशोधन अधिनियम, चुनावी बॉन्ड और बिहार में शराबबंदी नीति, शिक्षा सुधार और प्रवासन समस्या। तो ये इतना हम लोग पॉलिटी में 16 टॉपिक करेंगे। बाकी इधर अर्थव्यवस्था, तो जब हम अर्थव्यवस्था आपको करवाएंगे तो अर्थव्यवस्था का भी क्या करेंगे, आपको हम अर्थव्यवस्था का भी आपको उस टाइम में जब क्लास चालू होगा ना अर्थव्यवस्था का, तब हम क्या करेंगे कि अर्थव्यवस्था का आपको हम वहाँ पे सिलेबस डिकोड कर देंगे, ठीक। तो कल से आपको पहला मिलेगा पॉलिटी का। जब पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा तो फिर आएंगे इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा, फिर आएंगे ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, फिर आएंगे साइंस पे। तो ऐसे कर करके क्या करेंगे, GS पेपर 2 को पूरा फिनिश कर देंगे। एसए का हम आपको रोज़ दे ही रहे हैं, ठीक है। तो रात में एसए का वीडियो अपलोड होता है, तो एसए करते जाइए। GS पेपर ऑलरेडी 1 करवा दिए हुए हैं और एसए पेपर 2 करवा रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल किसी का होगा तो हमको कमेंट करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी सोचा जाएगा, ठीक। बाकी हिंदी में उतना कुछ है तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मेंस आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। और एक चीज़ और बताते हैं, कंटेंट नहीं रहेगा और आंसर राइटिंग करने के लिए जाएगा एग्जॉस्ट हो जाएगा और क्या होगा वहाँ पे निराश होगा। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है मटेरियल तैयार करो और उसके बाद क्या करना, 1 महीना आंसर राइटिंग करो ना, रोज़ एक क्वेश्चन हम देते ही रहेंगे, ठीक है। पॉलिटी करवा रहे हैं ना, रोज़ तुमको 2-3 क्वेश्चन देंगे, घर में प्रैक्टिस करना, लिखना, ठीक है। तो इसी बहाने क्या होगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।